बेबीज रेडी? आई एम रेडी। सब कुछ रख लिया तुमने? बुक्स रख लिए? सब रख लिया। इतने सारे खिलौने लेकर क्यों जा रहे हो? वहाँ हर वक्त खिलौनों से मत खेलते रहना, समझे? टाइम से पढ़ना और टाइम से सोना। यूल डू दैट? ओके मॉम। और अगर कुछ रह गया हो तो डैड के साथ आकर ले जाना, ओके? मॉम आप जल्दी आ जाएंगी ना? तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और आ जाऊंगी, ओके? गुड बाय मिस सिनेम। गुड बाय रमजान भाई, जल्द ही मिलते हैं। अपनी वाइफ से कहिएगा मैंने हेलो कहा है। शुक्रिया। तो चलें? तुम ठीक हो? हाँ। नहीं, मेरा लगेज रहने दो। क्यों, हम एयरपोर्ट तक साथ ही जा रहे हैं ना? नहीं, मुझे वो पिक करने आ रहा है। कौन? ये कमीना तुम्हें छोड़ने जाएगा। हम दोनों साथ जा रहे हैं। साथ जा रहे हो? मेरे साथ उसे भी लंदन में ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। मैं वहां घूमने नहीं जा रही हूँ। बेबी, अपना ख्याल रखना, ओके? और जब तुम्हारा मन करे तुम मुझे फोन कर सकते हो। हम वेबकैम पे भी एक दूसरे से बातें करेंगे। अपने डैड को ज्यादा परेशान मत करना, ओके? मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी, ओके? See you. चलिए डैड चलते हैं। तो मेरे शेर, अब तो हम अकेले हैं। क्या करना चाहते हो, बोलो? आप डिसाइड कर लीजिए। तो फिर पहले कुछ खाते हैं, फिर बॉलिंग के लिए चलेंगे, ठीक है? ठीक है। हेलो बुलंद, हाँ बोल। आज शाम को कहीं जाना मत, मुझे तुझसे काम है, ओके? ओके, तेरी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे महमूद जान को बॉलिंग के लिए ले जाना है। मैं चाहता हूँ तू भी साथ चले। जरा सुनो, लैंड करने से पहले जगह देना मुझे। ठीक है सर। Of course, sir. तुम एक्साइटेड हो? तुम्हें मुझे देख के लग रहा है मैं एक्साइटेड हूँ? मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था, लेकिन मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। पता नहीं, लेकिन कुछ अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ तो अच्छा होने वाला है। आई होप ऐसा ही हो। वैसे भी तुम किसी को छोड़कर नहीं आए हो। इट्स टफ फॉर मी क्योंकि मैं अपने बेटे को छोड़कर आई हूँ। सही कहा, मैं तुमसे ज्यादा लकी हूँ। मेरे साथ वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए था। बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। ओके। Yes or
गॉट क्लियर। ये आपने कैसे किया बुलंद अंकल? अरे बहुत आसान है, आ जाओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। ऐसे पकड़ना है और अपनी उंगली को इस तरफ से ऐसे घुमाना है। चलो आ जाओ आ जाओ। ऐसे ना? इसे ऐसे नीचे से पकड़ना और ज्यादा ऊंचाई से नहीं फेंकना, ठीक है? ठीक है। अब तुम वो लाइन देख रहे हो ना, हाँ? बस इसे उसकी तरफ फेंक दो ऐसे, समझ गए? Yes. तुम खेलो, मैं अभी आता हूँ। हाँ? वो तो साइड में चली गई। फिर से ट्राई करो। मेरे भाई, तू अपनी शक्ल ऐसे कब तक लटकाए रहेगा? वो उस बेवकूफ के साथ लंदन चली गई। अगर मुझे उसने पहले बता दिया होता तो मुझे उसके घर जाकर उन दोनों को साथ में जाते हुए देखने की नौबत नहीं आती। अली, क्या अली, क्या अली? अली अली मत कर, मेरी छोड़, उस बच्चे को देख। इतने छोटे बच्चे के साथ ये सब होना चाहिए था क्या? देख, सिनेम पागल नहीं है। अगर उन दोनों के बीच कुछ भी ऐसा वैसा होता ना, तो वो उसे तेरे सामने आने नहीं देती। शायद जानबूझ कर किया हो। हाँ? उसने जाते जाते भी मेरा दिल तोड़ने का मौका नहीं छोड़ा। तू क्या बकते रहता है? सिनेम ऐसी लड़की नहीं है, उसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती है। आज ही की बात सुन, जब मैं उसे लेकर घर जा रहा था तो वो कार के शीशे पर सिर टिकाकर रो रहा था, पता नहीं क्या सोच रहा था। तभी मैंने तुझे फोन किया। क्या सिनेम ये सब सही कर रही है? क्या एक माँ इस तरह छोड़कर जा सकती है? करियर इतना जरूरी होता है? मेहमद चार ने कुछ बोला क्या? क्या बोलेगा यार, देखना अभी कितना खुश है, बस थोड़ी देर में उदास हो जाएगा। एक तो उसके माँ बाप अलग हो गए, ऊपर से माँ 3 महीने के लिए चली गई। ये क्या है? ये ले। साइकोलॉजिस्ट उस्मान तुजो। सारे इतना भी पागल नहीं हुआ हूं मैं। अरे यार, ये तेरे लिए नहीं है, मेहमद चांद के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो और अपसेट हो जाए। नहीं भाई, तू वहां जाएगा तो वो 1-2 घंटे तुम लोगों से बातचीत करेंगे। यकीन मान, इससे फायदा होगा। मेरे माँ बाप ने भी डिवोर्स लिया था, मैं जानता हूँ इस पे क्या बीत रही है। तुझे लगता है इससे फायदा होगा? उस्मान तुजो मेरा पुराना दोस्त है, मुझे उस पर भरोसा है। तू एक बार ट्राई तो कर। सिनेम का फोन। तो बात करना यार। अली, कैसे हो? हमें लैंड की 1 घंटा हो चुका है। होटल बहुत लैविश है, कैंपस के पास ही है। मैं अपने कलीग से बात कर रही थी, वो कह रहे थे हॉस्पिटल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और तुम दोनों क्या कर रहे हो? अली, सुन रहे हो मेरी बात? हाँ सुन रहा हूँ। देखो, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी है। पर क्यों बात नहीं करनी? मुझे करनी है, ओके? मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि यूसुफ साथ आ रहा है, क्योंकि फिर तुम बेवकूफों वाली कोई हरकत कर देते, और मैं वो नहीं चाहती। तो बिल्कुल सही है। लास्ट मिनट तक कुछ बताओ मत, फिर बाद में सफाई दे दो, है ना? अली, ऐसी बात नहीं है। देखो, इस प्रोग्राम पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मानती हूँ इसमें कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, और उसे लेकर तुम्हारे दिमाग में पता नहीं मेरे क्या दिमाग चल में रहा क्या होगा। चल रहा है उसकी फिक्र मत करो सिनेम। अपने बेटे से बात करोगी? हाँ, क्यों नहीं करूंगी? मेहमद चांद। मॉम, कैसी हैं आप? बेबी, क्या देख रहा है? अरे ये कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहां मर गए सबके सब? आधी रात को मेहमत आगा उठकर फोन उठाएंगे?
हेलो, कौन बोल रहा है? दादू मैं मेहमत चांद बोल रहा हूँ। क्या हुआ मीमो, इतनी रात को फोन क्यों किया? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक नहीं हूँ दादू। मीमो, तुम रो क्यों रहे हो? कौन रो रहा है? मॉम चली गई है और डैड अकेले हैं। वो बहुत सैड है। मुझे उन्हें ऐसे देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बस 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 बेटा, रोना नहीं। हमने तो तुम्हें हमेशा यही कहा है ना मीमो, जब भी दादू को याद करोगे वो तुम्हारे पास होंगे। तो आप आएंगे ना? हम जरूर आएंगे मेरे बच्चे। हम तो कल पहली फ्लाइट से आ जाएंगे। अब आंसू पोंछ लो मीमो, जल्दी से। थैंक यू दादू। क्या हुआ आगा, वो क्यों रो रहा था? आपका पोता रो रहा है इस्मा। उन जालिमों ने हमारे पोते को रुलाया है। हम वहां जाकर पूरे इस्तांबुल की ईंट से ईंट बजा देंगे। बाहो! बड़े मालिक, बात क्या है? कहीं हमला करने जाना है क्या? बिल्कुल सही कहा तुमने, हमला करने जाना है। इसी वक्त जाकर कल की पहली फ्लाइट की इस्तांबुल की टिकट बुक करो। जैसा आप कहें बड़े मालिक, लेकिन अगर पहली फ्लाइट की टिकट नहीं मिली तो? सुबह की टिकट नहीं मिलेगी? हो सकता है। ये बात है, तुम हमारे लिए टिकट नहीं ला सकते हैं? हम उस एयरपोर्ट को आग लगा देंगे। आप कर सकते हैं बड़े मालिक। जाओ, जाकर टिकट लेकर आओ। अगर टिकट ना मिले तो प्लेन किराए पर ले लो, और अगर प्लेन भी ना मिले तो हेलीकॉप्टर की बुकिंग करो। कल दोपहर हम इस्तांबुल में होंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो तुम खुद अपने हाथों से अपने लिए कब्र खोद लेना। समझ गए ना माहो? समझ गया बड़े मालिक। अब जल्दी जाओ वरना ये और गुस्सा आ जाएगा। टेंशन क्यों ले रही हो? नॉर्मल सा तो कंपटीशन है, स्टोरी तो लिखनी है। मैम ने कहा है कि जिसकी स्टोरी सबसे अच्छी होगी वही जीतेगा। मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। चलो कोई बात नहीं, मैंने तो अपनी स्टोरी लिख ली है। अब वो किसी को समझ आएगी कि नहीं वो मुझे नहीं पता। मेहमत जान, अगर तुम फर्स्ट आ गए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं भी चाहता हूँ मैं फर्स्ट आऊँ, पर मैम डिसाइड करेंगी ना। मेहमत जान। अच्छा मैं रखता हूँ, डैड आ रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम बेटा? स्टडी कर रहा हूँ। मैं कब से इसे ढूंढ रहा था। और पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? मैं सारा होमवर्क कर लिया। शाबाश बेटा। चलो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, हमें अभी बाहर जाना है। पर जाना जरूरी है क्या डैड? बेटा अब अपॉइंटमेंट ली है तो जाना तो पड़ेगा ना। डैड आपको इन डॉक्टर के पास जाना ठीक लग रहा है क्या? क्या पता बेटा, इससे तुम्हें फायदा भी हो सकता है। मतलब इन डॉक्टर के पास जाके मैं स्मार्ट हो जाऊंगा? हाँ शायद, हो सकता है तुम और क्लेवर बन जाओ। अगर आप बोल रहे हैं तो ठीक है डैड, लेकिन आप और मॉम इन डॉक्टर के पास क्यों नहीं आए? फिर आप दोनों भी थोड़े से स्मार्ट हो जाते और डिवोर्स नहीं लेते। ज्यादा बातें मत करो। ओह वाह, ये डैड बनना कितना आसान काम है। जब भी किसी बात का जवाब ना हो ना तो बच्चे को डांट के चुप करा दो, बस हो गई खत्म बात। यहाँ आओ और मेरे पास बैठो। तुम्हें लगता है डैड बनना आसान है? बेवकूफ। हेलो हेलो अली, मेहमत चांद आसपास है तो बात कर रहा हूँ ना, कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। सनेम, मैं यहाँ से निकलकर मेहमत चांद से बात करवाता हूँ। निकल कर मतलब? अभी कहाँ हो तुम? हम एक साइकोलॉजिस्ट से मिलने आए हैं। साइकोलॉजिस्ट? हाँ, मुझे लगा कि इसकी जरूरत है इसलिए मैं उसे लेकर यहाँ पर आ गया। अली, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं परेशान कैसे ना रहूं? वो भी स्कूल जाने वाला बच्चा है, तुम उसे काउंसलर के पास क्यों ले जा रहे हो? मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तुम्हारा बेटा एक बार भागकर उर्फा और फिर अनाथ आश्रम जा चुका है। उसे काउंसलिंग की जरूरत है। अच्छा ठीक है, अब गुस्सा मत करो और वहाँ से निकलते ही मुझे फोन करना, ठीक है? मैं वेट करूंगी। अली सुन रहे हो? गुस्सा तो इसकी नाक पे बैठा रहता है। कोई प्रॉब्लम है क्या? पता नहीं, पर अभी मैं नहीं सोचना चाहती। Guys, we are ready now. Come in. Oh, मैं आइए आइए। वेलकम। अली आचर। मेरा नाम गुरकान है। आइए बैठिए। थैंक यू।
हमारे एक पेशेंट ने आखिरी वक्त पर अपॉइंटमेंट कैंसिल की कि बस तभी आपका फोन आ गया। इस इनकन्वीनियंस के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन बात ऐसी। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे आपके बेटे की प्रॉब्लम क्या है? ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है डॉक्टर। अभी कुछ ही दिनों पहले मेरा डिवोर्स हुआ है। ओह अच्छा। सेक्रेटरी का काम बहुत आसान होता है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ये इतना भी इजी नहीं है। पहले नील पॉलिश लगाओ, फिर सुखा लो। कैसे हो मेहमद चांद? आओ अंदर आ जाओ। अभी आता हूँ आंटी। The number you have dialed is currently unavailable. Please call again later. How can he do this? ये तो लापरवाही की हद हो गई। I'm really fed up of Ali. He's so irresponsible. I can't take it anymore. अगर मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बता दूँ तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं मेहमद चांद, देखो प्रॉब्लम्स कोई भी हो, लेकिन तुम्हें उसे खुद फेस करना होगा। मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। हेल्प करेंगे? बिल्कुल। तो फिर ठीक है। आप मेरे मॉम और डैड को कहिए कि वो साथ में रहे। आई एम सॉरी, हेल्प से मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तुम्हारे मॉम डैड के रिलेशन के बीच नहीं आ सकता। उन्हें एक करना वो तो मेरा काम नहीं है ना। आपने कहा था आप मेरी हेल्प करेंगे, नहीं कर सकते तो मैं यहाँ टाइम पास क्यों कर रहा हूँ? देखो अहमद चांद, नहीं आप देखिए, मेरे मॉम डैड का डिवोर्स हुआ है तो उन्हें यहाँ पे होना चाहिए। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? आपको ये अजीब नहीं लगता? देखो डॉक्टर के पास जाना अजीब नहीं होता, कई बार उनके पास ना जाना अजीब होता है। मैं भी वही बोल रहा हूँ, अगर वो यहाँ आते तो उनका डिवोर्स नहीं होता। हाँ लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। आपका मतलब है मेरे मॉम डैड की फिर से शादी हो सकती है? शादी? हाँ वो तो हो सकती है, लेकिन तो इसका मतलब है मेरा यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। मेरे मॉम डैड को यहाँ पे होना चाहिए। क्या बच्चा है, कुछ देर और रहेगा तो मुझे ही ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। डैड बेटा, तुम कुछ जल्दी ही बाहर नहीं आ गए? डॉक्टर अंकल आपके पेशेंट ही है, मैं नहीं। मिस्टर अली जरा अंदर आइए, बात करनी है। खड़े हो जाओ। मैंने तो आपको पहले ही कहा था डैड, यहाँ आने से कुछ नहीं होगा। चुपचाप खड़े रहो और मेरी बात सुनो। शैम्प, मैं इस बार तुमसे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं चलेगा, समझ गए तुम? बेटा, अगर ये तुम्हारे लिए जरूरी नहीं होता तो क्या मैं तुम्हें फोर्स करता? जरा बताओ तो। नहीं करते। मुझे सुनाई नहीं दिया। ओहो, कितनी जोर से बोलूं? चलो ठीक है, कहीं खाना खाने चलें? नहीं, हमें सीधे घर जाना चाहिए। घर जाना है? क्यों? घर चल के बताऊंगा, चलिए। अरे ये खराब हो गया, इसे खा नहीं सकते। ये भी खाने लायक नहीं है। बेहोश होना चाहते हो? छी, कितनी गंदी बदबू है। छी, ये भी खराब हो गया। हाँ, उसे फेंक दीजिए और ये बर्तन धो दीजिए। कितने धोऊं बेटा, भरे पड़े हुए हैं, देखो। बहुत देर हो गई है, खाना बाहर से मंगवाते हैं। बोलो क्या खाना है तुम्हें? दरवाजा खोलो बेटा, मैं खाना ये आप ऑर्डर करता खोलिए। हूं। दरवाजा खोलो ना। मैं नहीं खोल सकता, आप खोलिए। अरे मेरी बात तो मैं मानो। नहीं खोल सकता, आप खोलिए। मैं समझ गया, तुमने पहले ही ऑर्डर कर दिया। यू आर ग्रेट मोहम्मद चांद, बहुत भूख लगी थी। हाँ, बाबा। हाँ बाबा, आ जाओ मेरे बेटे। हमारे जिगर दादू, ये आ गया मेरा शेर बीबो। आपने तो सरप्राइज दे दिया। छोटे आ गया। दादी, यकीन नहीं हो रहा। ओ हमारा लाडला पोता। माँ अंकल। आप लोगों ने बताया होता तो मैं एयरपोर्ट आपको लेने आ जाता। पता ही नहीं, मैंने बुलाया है। इस बार ये भागा नहीं, इसने हमें ही बुला लिया। अंदर आइए ना दादू दादी। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना, आइए। चलो चलो चलिए। आ जाओ अंदर, मेहमत आगा की मेहरबानी से।
हम इसलिए आ गए क्योंकि तुम भी यहाँ अकेले थे और हम भी वहाँ सचमुच बहुत ऊब गए थे। हमारे पोते का रोना सुनकर हम वहाँ एक पल भी नहीं रुक पाए। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। माँ आप आराम से बैठिए ना, काफी जगह है वहाँ पर। आराम से कैसे बैठूं? घर की हालत तो देखो जरा। हाँ थोड़ा गंदा। थोड़ा गंदा? ये इसको थोड़ा गंदा कहते हो? तुम इस तरह रह कैसे सकते हो? अब मैं क्या करूँ बाबा, मैं अब तक कोई नौकर नहीं ढूंढ पाया हूँ। अब तुम ही सब संभालो माँ, मुझे तो काम पर जाना है। मतलब हफ्ते के आखिर में भी काम होता है? क्या करूँ माँ, मेरे बगैर वहाँ पर काम नहीं चलेगा। और सुनिए, आप अभी अभी आई हैं माँ, थोड़ा आराम कर लीजिएगा। ये घर के काम तो बाद में भी होते रहेंगे। हम नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। पहले इस घर को घर तो बनाएं। मेरी बात मानिए हम माँ। सब कर लेंगे। तुम जाओ बेटा। जाओ काम पर जाओ, काम ज्यादा जरूरी है। ठीक है बाबा। मामूचान अपने दादा को तंग मत करना, ठीक है? कोई शरारत नहीं, समझे? वो जो चाहे हमारे साथ करेगा, तुम्हें उससे क्या लेना देना। दो ताली। आपकी मूंछ काली। हमारा शेर बहादुर। हेलो, हाँ मैं बस निकल ही रहा हूँ बुलेन। हम यहाँ आए थे अपने पोते के साथ मस्ती करने, थोड़ा वक्त गुजारने, और ये कमबख्त हमें घर की सफाई के काम पे लगा के चल दिया। चलो माहो, काम शुरू करते हैं। और मेमत जान, तुम अंदर जाकर हमारे लिए झाड़ू ले आओ। जाओ माहो, तुम बाकी का सामान लेकर आओ। और आगा आप क्या अब आप आगा पर हुक्म चलाएंगी? क्या हुआ, आपकी शान में गुस्ताखी हो गई? ये आपका उर्फा नहीं है, यहाँ कोई नहीं बैठेगा। चलो। मैं सामान उतरवाता हूँ। हमारा आइडिया आपको Hello? बहुत ज्यादा Sorry पसंद for आने being वाला है। फाइनली तुम जब चाहो हम शुरू कर सकते हैं। As you can see, some type of brain tumor blocked the normal circulation of fluid. आपने सोचा कभी कि मेरा क्या होगा? मैं आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ मॉम। देखो बेटा, कभी कभी लोगों को डिवोर्स लेना पड़ता है। ये एक प्रोसेस है, इससे दुनिया खत्म नहीं हो जाती। जरूरी नहीं कि इससे रिश्ते बदल जाएं और उनमें आपस में प्यार कम हो जाए। और पेरेंट्स अपने बच्चों से कभी जुदा नहीं होते। मुझसे झूठ मत बोलिए, आप में से कोई भी खुश नहीं है। मेरे सामने सिर्फ एक्टिंग करते हैं आप। जो लोग खुश होते हैं ना, वो अलग घरों में नहीं रहते, एक दूसरे को डिवोर्स नहीं देते। आप लोग मुझे बच्चा मत समझिए। It's trapped inside the skull. As you see, the enlargement is necessary to drain सिनेम, this fluid. And तुम it ठीक तो हो? तुम ध्यान नहीं दे रही? follows all the instructions मैं ठीक हूँ, given in बस the कहीं खो user गई थी। manual. जैसा कि मैंने बताया, ये ब्रांड लोगों के लिए नया नहीं है, लेकिन हमें कुछ करना होगा, तभी हम एक्स्ट्रा सेल कर पाएंगे। इसके लिए हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। मिस्टर अली, इस बारे में आपकी क्या राय है? जो इसने कहा मुझे भी वही लग रहा है, हमें ऐसा ही कुछ करना चाहिए। दादी जल्दी चलिए, देर हो जाएगी। आप सबकी मदद से अब घर काफी साफ सुथरा लग रहा है। हाँ वो तो है। चलिए जल्दी कीजिए अस्मा, चलिए ठीक आ है, जाइए। चलो। सुनो, तुमने ये देखा? जरा देखो तो इसे। हम लंदन आए तो हमें एक म्यूजिकल शो तो देखना ही चाहिए। क्या कहती है? गॉड यूसुफ, देखो, मैं फ्रंट रो की 2 टिकट्स भी खरीद लाया हूँ।
दादू कहिए, मैं कुछ खाकर आता हूँ, ओके? आपके पास पैसे हैं? हाँ, मैं आपको रेन फॉरेस्ट के पास मिलूंगा। अब ये रेन फॉरेस्ट भला क्या होता है? माओ, ये तुम क्या कर रहे हो? सेल्फी ले रहा हूँ बड़े मालिक। एस्मा को दे दो, वो तुम्हारी तस्वीर ले लेगी। बड़े मालिक, खुद ही लेने का फैशन है आजकल। कैसे कैसे फैशन चल पड़े हैं आजकल। हम तो बहू के फैसले से बहुत नाराज हैं। इतने छोटे बच्चे को छोड़कर वो परदेश कैसे जा सकती है, वो भी इतने महीनों के लिए। हमें सच में बड़ा गुस्सा आ रहा है उस पर। और हमारा बेटा अली, वो तो खुद का ख्याल नहीं रख सकता। हाँ। मीमो का क्या ध्यान रखेगा? पता नहीं किस परचून की दुकान में अकल बेच के आए हैं दोनों। अब वो बेचारी भी क्या करती, काम की मजबूरी रही होगी। ऐसी क्या मजबूरी है एस्मा? क्या वो फौज में जंग लड़ रही है? या सरकारी कर्मचारी है? ऐसी क्या मजबूरी थी? बड़े मालिक, करियार करियार। क्या गरियार? गरियार नहीं, करियार करियार। जो लोग सोच कर पढ़ते हैं कि जिंदगी में करना क्या है, वो है करियार। हाँ, समझ गया करियार। लेकिन उसमें करते क्या है? वो मुझे पता नहीं बड़े मालिक। वो मुझे पता नहीं है मालिक। और पिछले 2 घंटे से तुम हमें उसके बारे में सिखा रहे हो। ना माकूल कही के। दादू दादू दादू, जल्दी चलिए, मैं आपको मगरमच्छ दिखाता हूँ। चलिए, वहाँ पर है मगरमच्छ। अच्छा चलो, मगरमच्छ देखते हैं। मगरमच्छ से दूरी रहता हूँ। चलिए ना। Hi, do you have time? I'm in Istanbul. Oh, really? There's nothing in the press about it. Yeah, I came without notice this time. I was in Moscow, so it was very tiring. So I thought that 2 days rest in Istanbul will be nice. I really want to see you, Ali. Look, Christine, I would really love to, but my son is alone at home. So, It doesn't have to be long. Half hour. Let's have a drink. बड़े मालिक, 5 मिनट में चाय तैयार हो जाएगी। वैसे छोटे मालिक ने बताया कि वो देर से आएंगे, इसलिए आप लोग खाना खा लीजिए। अच्छा। हाँ। मीमो, बताओ तुम्हें ये तोहफे कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे दादू। सबसे अच्छी तो ये कैप लगी। वाह, क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम्हें वही पसंद आया जो हम तुम्हारे लिए उर्फा से लेकर आए थे। और आज के बाद जब भी हम उर्फा से आएंगे, हर बार ऐसी एक लेकर आएंगे। हम तो एक बिल्ली भी लाने वाले थे। उसकी जरूरत नहीं है, ये काफी है दादू। दीजिए ताली। अपनी मुझ खा ली। मैं खोलता हूँ। कौन होगा? ग्रैंडमॉम, ग्रैंडडैड, कैसे आप? माय स्वीट ग्रैंडसन। आइए आइए, अंदर आइए। सबसे पहले सिर से वो गंदी चीज निकालो। हाँ, कबीले वाले के बेटे लग रहे हो डार्लिंग। आइए आइए आइए। ये कैसे है मिस्टर अदनान? अब तक तो ठीक हूँ। आप लोग यहाँ पर कब आए? हम तो मेहमद जान के लिए कुछ खाना लाए थे। लाइए, मुझे दीजिए, मैं रखता हूँ। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, हमने खाना बना लिया था। आप खड़े क्यों हैं? आइए आइए, बैठिए बैठिए ना। नहीं नहीं, तकलीफ मत लीजिए, हम बस निकल ही रहे थे। अरे क्यों, रुक जाइए ना, हम साथ में डिनर करेंगे। I'm really sorry अदनान, लेकिन यहाँ ये सब हो क्या रहा है? तुम्हें नहीं दिख रहा कि इन लोगों ने बच्चे को कैसे अपने कंट्रोल में कर लिया है? हम इसे इनके साथ उर्फा जाने के लिए छोड़ दें? और फिर से शुरू मत कर दो तुम ये सब। हम चलते हैं। हम फिर किसी दिन आएंगे आपसे मिलने के लिए। आज जल्दी में है ना नूर? चलो। थैंक गॉड कि घर घर की तरह दिख रहा है। मुझे तो लग रहा था कि अब तक घर बान बन गया होगा। हम समझे नहीं, क्या कहा आपने? एक तो ये लोग बिना बताए चले आए, ऊपर से बात करने की भी तमीज नहीं है। बान यानी कि अस्तबल में जानवर रहते हैं। आप यही कहना चाहती है ना मिसेस नूर? ये मतलब बिल्कुल नहीं था मेरा। छोड़ो इसमें, छोड़ो। तुम्हें दिखाई नहीं देता ये लोग बकवास कर रहे हैं? एक मिनट। आप लोग बाहर से आए हैं, हम नहीं। और हम बहुत ही खानदानी लोग हैं, इसलिए कुछ भी कहने से पहले जरा ख्याल रखिएगा। अगर नहीं रखा तो जरा बताइए कि क्या होगा? क्या कर लेंगे आप? बड़े मालिक, शांत हो जाइए। इनकी हिम्मत देखिए, मेरे ही बेटे के घर में आके कैसे पेश आ रहे हैं। बड़े मालिक, आप शांत हो जाइए। अगर आप शांत नहीं हुए ना, तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। फिर इस औरत का तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसके साथ वाला जो आदमी है ना, वो नहीं बचेगा। बच्चे का तो ख्याल करो। खैर जो भी हो, अब हम चलते हैं यहाँ से। बेटा, सी यू माय ग्रैंडसन। ठीक है, अब आप जाइए।
अब जाइए आप जल्दी यहाँ से। हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, बिग मिस्टेक। हमने तो आपको कोई बुलावा नहीं भेजा, बिन बुलाए मेहमान है आप। देखा तुमने, इन लोगों ने हमें फिर से हमारे ग्रैंडसन से दूर कर दिया। ये क्यों आए हमारी जिंदगी में? मैं तो अपनी तकदीर को कोस रही हूँ। इट इज ऑल सुनील्स फॉल्ट। ये जानते नहीं कि दादा दादी का पोते पर ज्यादा हक होता है। कैसे लोग हैं? क्यों छोटे आगा, आपको तो काफी मजा आया होगा ना? हैं?